गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अनफिल्टर सुप्रिया सैन। और आज हम जा रहे हैं सरोजनी कुछ सामान लेने। तो आज मैं आपको सरोजनी का पूरा रूट बताऊंगी, ठीक है। और एक का कमेंट मेरे को इंस्टाग्राम पे ही किसी ने कमेंट किया था कि दीदी, एक ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि दीदी करोल बाग और शादीपुर का भी ब्लॉग शूट कर दो। तो मैं जिस दिन भी शादीपुर या करोल बाग के साइड टूर लगाऊंगी, मैं डेफिनेटली शूट करके वो ब्लॉग डाल दूंगी। अभी मैं तो सरोजनी जा रही हूँ, तो मैं आपको सरोजनी का ब्लॉग दे दूंगी। एंड मैं आपका कमेंट ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। आई एम नॉट फॉरगेट दिस कमेंट। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मुझे में कोई एटीट्यूड आ गई, इसलिए नहीं। मैं जिस दिन भी जाऊँगी आई प्रॉमिस फॉर यू कि मैं पक्का शूट करके डालूँगी, क्योंकि मुझे वो अभी भी याद है, मैं फॉरगेट नहीं कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ हाँ, मेरे ये वाले ब्लॉग्स आप देख लीजिएगा। मैं आपको पक्का वो ब्लॉग 2 या 3 दिन में कोशिश करूँगी कि मैं उस ये जाऊँ और उसे बना के आपको डालूँ। कल करोल बाग में शायद से जाऊँ, कल मंडी मार्केट है, तो कल सही टाइम रहेगा। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहे और हम मिलते हैं बस में। तो आप गाने सुन सकते हो। और ये मेरी बस में देखो, आगे पीछे सब देखा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि जहाँ बैठी हूँ वहाँ से। और ये हमारे बस में जितने भी पैसेंजर हैं देख सकते हो। और ये इस रूट से हम जा रहे हैं। देखो मैं अपोजिट बैठी हूँ ना, तो मुझे नहीं पता वो रूट कि हम कौन से गए हैं, कहाँ से गए हैं। और स्टैंड नेम भी कैप्चर नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी गाइस। दिस एरिया इज़ अमेजिंग। और ये मुझे नहीं पता ये बस स्टैंड में कहाँ उतारा है, क्योंकि यहाँ बस का नाम भी नहीं देगा। बट ये एरिया अगर किसी को पता तो बता देना भाई, बहुत अच्छा एरिया है। तो वो दिखा देती हूँ कि मैं तो यहाँ ट्रैफिक वाली जगह पे हूँ, क्योंकि मुझे उस वाले उधर जाना है, उधर वाले एरिया पे जाना है। ये इस साइड का मार्केटिंग है, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। ठीक है, मुझे नहीं पता बस स्टैंड, क्योंकि बस वाले ने यहाँ पे स्टैंड का नाम नहीं पता, क्योंकि यहाँ स्टैंड का नाम नहीं दिखा मेरे को, इसलिए। और मेरे को जाना उधर वाले रूट पे, क्योंकि मुझे सरोजनी जाना तो उधर वाले रूट से जाना पड़ेगा। और बस का मैं रूट आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि बस वाले ने जहाँ उतारा वो रेड लाइट एरिया था, इसलिए हम स्टैंड नहीं देख पाए। या यू को स्टैंड नेम ही नहीं, जहाँ उतारा है ना स्टैंड पर नाम लिखा। और मैं आपको बस का रूट इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड था और कैमरा शूट करने के लिए जगह भी अच्छी नहीं थी, कि बस में किसी साइड से शूट ही नहीं कर पाती थी मैं, तो इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं पाई। अगर नेक्स्ट टाइम फिर कभी आई तो मैं आपको आने वाले रूट का पूरा बायोडाटा दे दूँगी। और ऊपर से शाम हो रही है तो वैसे ही सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो माफ़ कर देना यार प्लीज़। हाँ, बट अगर नेक्स्ट टाइम आए तो पक्का पूरा रूट दिखाऊंगी। अभी मैं इस बार रूट शूट नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, गाड़ी कितनी सॉरी चल रही है यार, ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहा। दिल्ली का ट्रैफिक कब खत्म होगा गाइस, मुझे ही नहीं आता। हम दोनों बहनों ने, और बस स्टैंड का नाम नहीं था, पर यहाँ पे जो मेट्रो है ना उस पर नाम लिखा हुआ है। मैं आपको वो दिखाती हूँ बेटा, मेट्रो देख लो, ये है, दिख रहा है। और ये मेरी बहन। ट्रैफिक इतना है भाई कि यहाँ पे क्रॉस करने तक की जगह नहीं है। देखो ट्रैफिक का नहीं पता, ये एरिया देख लो है। पता चल चुका है कि बस मतलब हम अपोजिट साइड आ गए हैं और अब हमें सीधा सीधा जाना है। एक और अंकल ने बताया कि उधर से आप लोग जाओगे तो फिर आपको बस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही सरोजनी पहुंच जाओगे। मतलब हम सरोजनी के रूट पे और सरोजनी पहुंच गए, हमें पता ही नहीं। यार पिछली बार सरोजनी आई थी ना तो 725 ने ही मुझे सही जगह उतारा था, मतलब सरोजनी के एकदम इधर। आज इस बार अजीब ही हो गया, कुछ गजब ही हो गया, मतलब 725 मेरे को सरोजनी, मतलब मुझे रूट याद है, वैसे रूट याद है, प्रॉमिस में रूट याद है मुझे। बस आप ये एरिया देखो, मस्त एरिया है सच में। मुझे पता नहीं कहाँ उतार दिया, पहली बार आई इस एरिया में, बट अच्छा एरिया है। देखो देखो ये एरिया, आप पीछे से एरिया देख लो, एरिया अच्छा है। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, बट यहाँ पूछ पाछ के पहुँच जाएंगे हम सरोजनी। लेट भी हो गए हैं, 6:30 हो रहे हैं। मम्मी ने बोला था घर से मॉर्निंग में जाने को, अब इवनिंग में आए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। पहुँच जाए बस। अभी तो बस सीधा जाना है और लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना है। करेक्ट टाइम बताया, 6:30 हो रहे हैं।
आप देख लो, मैं मेरी सिस्टर के साथ आई। सुप्रिया आ जाओ आगे। ये पूरे बस भर सोती आई है। हाँ बहन, आपको इतनी नींद आ रही थी? और इसको इसके चक्कर में मैंने रूट भी नहीं देखा। मेरे को लगा पता नहीं यार ये सो गई है कहीं। और ऊपर से बस में ऐसे ऐसे लोग बैठ रहे थे ना यार, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं था लड़कों में। पूरा आवारा कर दी। मतलब ठीक है यार, तुम लोग करते हो आवारा कर दी, हम भी करते, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा इज्जत दो। अगर सामने जो पर्सनैलिटी, अगर आप सब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप वहाँ से हट जाओ। पर नहीं, शर्म इतनी सी भी नहीं है। मैं लड़ना नहीं चाहती थी तो मैंने इसलिए ज़्यादा बहस नहीं की, बस स्टॉप हो गई, क्योंकि मैं लड़ने में बहुत बेकार हूँ। तो मैं नहीं लड़ी। मैंने कहा छोड़ना यार, बहस कौन कर रहा है, अच्छा खासा काम करने जा रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ, मूड ऑफ करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। तो बस वो फिर मैंने अपनी सिस्टर को अपनी साइड पर बुलाया और मैंने बिठाया। फिर जो कंडक्टर था मैंने उससे बोला भैया सही जगह उतार देना, कहीं तुम्हारे को और आगे ले जाओ। यार 725 आती है हमारे साइड से, ट्रस्ट में। मैं बहुत बार आई सरोजनी, और उन्होंने हमें एग्जैक्ट स्टैंड के उधर ही उतारा और हम बस क्रॉस करके उस साइड जाना होता था। इस बार तो अलग ही रूट पकड़ लिया। पता नहीं कौन ड्राइवर था, उसको खुद नहीं पता रूट। कह रहा मुझे नहीं पता, बस यहाँ से जाना है। तो अब हम पहुँच जाएँ, भटकते फुटकते पहुँच जाएँ। सही है मैंने आपको रूट नहीं दिखाया, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाते। पर यार नेक्स्ट टाइम पक्का सही रूट दिखाऊंगी तुम लोगों को शूट करके। और आज रूट शूट भी नहीं कर पाई थी। फिलहाल जहाँ भी है यार, ये पार्क अच्छा है। मैं आपको पूरा पार्क दिखाता हूँ बेटा। पार्क अच्छा है, ये देखो पार्क अच्छा है। इसकी एरिया अच्छा है ये वाला। मैं जहाँ भी उतरी हूँ ना, एरिया अच्छा है। कौन सा पार्क है मुझे नहीं पता, पर पार्क अच्छा है। सी ये एरिया में उतरे हैं, पता है ऐसी फीलिंग आ रही है, सब जॉगिंग कर रहे हैं। वो तो फीलिंग ऐसे आ रही है। और शाम का मौसम, पतझड़ जैसे। देखो पेड़, देखो यार, पेड़ देखो, दिख रहे हैं। और इतने प्यारे प्यारे, ये देखो इतने प्यारे प्यारे वो गिर रहे हैं। पतझड़ मौसम लग रहा है यार, इतना प्यारा लग रहा है ना। पेड़ तो क्यूट क्यूट सा फ्लावर गिर रहे हैं। शाम का ब्लॉग आप भाई देखो, मेरे को शूट करने में मजा आ रहा है। पता है क्यों? आज मैं इरिटेट नहीं हो रही, आज वो बड़ी खुश हो रही हूँ, क्योंकि इतना प्यारा मौसम है। ऊपर से हम दोनों महीने भटक गए हैं और हमारी डेस्टिनी आई नहीं है। बस वाले को ही रूट नहीं पता थी और बस में कुछ नमूने मिल गए जिनसे हम फाइट नहीं कर पाए। मतलब आप सोचो कितनी सारी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है, एंड मैं फिर भी बहुत काम हूँ, बहुत ना गुस्सा आया, ना किसी से लड़ाई की, और लोग ये मस्त माहौल मलंग में चल रही हूँ। और इसको देखो फ्लावर तोड़ रही है सिर्फ दिखाने के लिए। क्या मिला तोड़ के, क्या मिला तोड़ के, क्या मिला तोड़ के, क्या मिला तोड़ के? तो तोड़ा क्यों? ऐसे तोड़ा क्यों? बस ऐसे। सरोजनी मार्केट हमारे, प्लीज आओ, मिल जा यार, सरोजनी मार्केट मिल जा। तो ना मैंने पागल हो गई है। मैं रूट एरिया अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आता है इसलिए। काश हमारे यहाँ का एरिया भी इतना प्यारा होना तो वॉक करने में मजा है, पर हमारे यहाँ तो सड़कें टूटी फूटी है, लोग लड़ रहे हैं पार्क में घुसते ही। इस पार्क में कैसे आए तुम? क्या? इसलिए मैं घर से निकलती नहीं अपनी एरिया में। मैं घर में फिट रहती हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब आप लोगों को शूट करके दिखाती हूँ मेरा ब्लॉग। अरे मेरी बिल्डिंग के लोग प्यारे तो हैं, इतने बुरे नहीं। बिल्डिंग का छोड़ो, बिल्डिंग के तो लोग प्यारे हैं, बट आसपास के लोग बेकार हैं। भाई हम सरोजनी के लिए जा रहे हैं। बहन आ तो गए, सरोजनी का रूट बताए तो यहीं से लेफ्ट। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? और गाइस पता नहीं है कहाँ जाना है, भटक गया था। और मैंने भाई एरिया दिखा रही हूँ तुमको, देख लो, भटक गए हैं, पूरी पूरी सड़कें हैं। बेटा आप पूछते हैं दीदी ये सरोजनी के लिए कौन सा रूट जाएगा? सीधा जाना है, लेफ्ट मुड़ जाना है। थैंक यू यार, ये प्यारी सी दीदियों ने। सुप्रिया सामने ये जो, अरे यार ये जो गई है ना, ये दोनों, इनमें से ये इन वाली ड्रेस वाली दीदी ने मुझे बताया रूट। आपको एरिया दिखाऊं? मेरे को तो बहुत देख लिया, आप एरिया देखो। देखो यार मार्केट बड़ी बंदे यार। सीपी वाला कनाट प्लेस वाला फीलिंग आ रहा है ब्रो, इनको देखे ना, कनाट प्लेस वाली फीलिंग आ रही है ऐसी।
अभी कोई घुमा होगा ना इस एरिया में आया होगा तो प्लीज़ बता देना नाम वगैरह है, मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें लोगों को। मैं तो बस शूट कर रही हूँ, एरिया बड़े प्यारे हैं आसपास। बरगद का पेड़, रात में और कोई बैठ जाना तो भूत पकड़ लेती, मम्मी कहती है इसलिए बरगद के पेड़ से दूर। आते हैं जिसको उसकी मम्मी कहती है कि बर्गर के पेड़ के नीचे रात में बैठो तो भूत पकड़ लेता है। मुझे तो नहीं पता, बट मेरे को तो बचपन से यही डरा के रखा है सब लोगों ने कि अगर बर्गर के पेड़ के नीचे चले जाना अगर हम, तो या तो चुड़ैल लपेट लेती है या तो चुड़ैल टंगी होती है उल्टा होके, या फिर उनको पेड़ पता नहीं क्या कुछ मतलब बहुत कुछ बोला होगा कि बर्गर के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए वरना चुड़ैलें तुम ही लपेट लेती है। रात में बाल नहीं खोलने चाहिए। मेरी माँ ने मेरे बाल बनवाए हैं, देखो पोनी टेल, कह रही है ओपन हेयर नहीं कहीं तेरे को चुड़ैल वुड़ैल पकड़ ले। तो मम्मी की अलग ही है मेंटालिटी भाई, टचवुड। मम्मी और पापा से कोई नहीं छू सकता हमारे घर में। मेरी मम्मी तो एकदम सारी मम्मी से डिफरेंट है यार, सच में टचवुड। मुझे बड़ी प्यारी माँ मिली है, हर चीज़ में सपोर्टेबल है, हर चीज़ में। और कभी कभार मैं बहुत लड़ भी लेती हूँ उससे, बट यार मैं उनकी बातें थोड़ी बहुत सुन लेती हूँ। मम्मी जो भी करवाती हैं सुन लिया करो, माँ बाप भले के लिए बोलते हैं, ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जब लोगों के बोलती तो कहती तू मानती है, भाई मैं नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी पापा की हर बातों से एग्री हो जाती हूँ, कई बार डिसएग्री भी होना पड़ता है क्योंकि वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं होता, हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसलिए। बट ज़्यादातर मैं मम्मी की बातें से इसलिए सेक्रीफाइस हो जाती हूँ क्योंकि मतलब सेक्रीफाइस नहीं, सॉरी सेक्रीफाइस थोड़ी कर रही हूँ, कुछ चीज़ों के लिए मैं सेक्रीफाइस कर लेती हूँ अपनी लाइफ में कि पेरेंट्स खुश हो जाए। ये सोचता है कि ठीक है हमारा बच्चा हमारी सोचता है। कई बार मैं बोलती मुझे नहीं करना तो कई बार बोलते नहीं कर लो। बहुत सी चीज़ें जिनमें मैं उनसे डिसएग्री होती हूँ बट लास्ट में अग्री हो जाती हूँ उनकी खुशी के लिए। कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करती हूँ। घर के बड़े बच्चे हमें सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं। जो घर का बड़ा बच्चा होगा ना उसे मेरा दर्द समझ में आएगा कि छोटे भाई बहनों के लिए हम कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। और उनसे जब ये सुनने को मिले तुम करते क्या हो हमारे लिए, उन्हें कौन बताए कि हम क्या क्या करते हैं। उनके लिए हम मार झेलते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, लड़ाई करते हैं, घर में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि उन्हें लास्ट ऑफ द एंड कहना पड़ता है ठीक है तुम बड़े हम छोटे। तो हम करते हैं सेक्रीफाइस यार, समझा करो छोटे भाई बहन हम करते हैं। तो लोगों को क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता तेरे को, ओए तेरे को क्यों नहीं दिखता मैं तेरे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करती हूँ बता, क्यों नहीं पता। घर में क्या बोलती है पता है, घर ये भोली बन के दिखा रही ना, घर में पता क्या कहती है, करती क्या है ये लड़की, क्या करती हूँ मैं घर में बताओ, जल्दी बताओ कैमरे में बताओ। भाई मेरे को मम्मी को कहेगी कि करती क्या, मेरी मम्मी को भी कहती तू करती क्या है, तू सोती हो क्या करती है। मैं क्या करती हूँ पूछो मुझसे एक बारी। भाई इन्हीं के लिए हांटती हूँ, इनके बैंक का काम भगा देते हैं, इन्हें मेरे कपड़े। अब ये देखो इसको कुछ चाहिए होता है ना, ये मुझे बोले कि मुझे पसंद है, मेरे को भी पसंद है, मैं दे देती हूँ, चल कोई नहीं छोटी। और कहती तुम करती क्या मेरे लिए। तो छोटे भाई बहन हमेशा याद रखो हम बड़े सेक्रीफाइस करते हैं, हम बुरे बनते हैं तब जाके पेरेंट्स तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं। अगर हम अच्छे हम बुरे ना बने ना तुम्हारे पेरेंट्स तो एक ही चीज़ कहेंगे, उससे सीखते बड़े भाई बहन ने तो कुछ बोला नहीं, तू क्या बोल रही है। तो मेरे घर में उल्टा है, मेरे पापा कहते हैं कि सब बोल रहे पर बड़ी बहन जैसा मत बनना क्योंकि ये डिफरेंट है। मैं लड़ जाती हूँ। अगर मैं आज अपने लिए नहीं लड़ूंगी तो कल कहते मेरे भाई बहन के साथ भी तो गलत होगा ना, तो वो अपने लिए कैसे लड़ेंगे। तो मैं तो लड़ लेती हूँ और स्टैंड लेती हूँ अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए। तभी आज देख रहे हो ये टाइम हो रहा 6:30, पेरेंट्स कमेंट नहीं कर रहे, उन्हें पता है उनका बच्चा गया है और उन्हें पता है ये गई है, ये शैतान कुछ भी करेगी पर घर लौट के आ जाएगी, पंगे कहीं से भी दंगे हो जाए घर वालों को पता नहीं लगेंगे। अब बड़ा सिंपल है। तो कई बार हम स्टैंड लेते हैं बट ये नहीं कहती हर चीज़ में हम सही हैं, और बहुत चीज़ों में गलत भी होती हूँ और बहुत चीज़ों में शायद मेरे डिसीजन गलत होते हैं, मेरे पेरेंट्स के मना करने बातें करती हूँ बट उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यार, सीखने को मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं माइंड नहीं करती, तो आप भी माइंड मत किया करो बेटा। मैं सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी सभी से जो मुझे देखते हैं ब्लॉग में कि पेरेंट्स होते हैं गलत, ऐसा नहीं बोलते वो सही होते हैं, पर कई बार ना पेरेंट्स बहुत सही होते हैं गाइस। बस दो चीज़ों को लेके, एक तो शादी के मैटर में मैं कभी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करती, या हमारा डिसीजन होना चाहिए, मैं करना ही नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करो ठीक है। 21-22 की उम्र शादी की नहीं होती, जो पेरेंट्स लग जाते हैं ना शादी करनी है, उम्र होगी, उम्र नहीं होती, उम्र
हमें पढ़ लिख के कुछ स्टैंड ले, मतलब इतना काबिल हो जाना चाहिए कि कल के दिन अगर कोई बोले तो भाई हम अपने कैपेबल हो कर सके। मैं हमेशा यही बोलूँगी। पर हाँ, बाकी चीज़ों में अगर पेरेंट्स रोक टोक करते हैं ना तो प्लीज़ रुक जाओ। पहले मैं नहीं रुकती थी, अब तो उनके हर रोक टोक पे हाँ कर देती हूँ। बस एक ही चीज़ को अग्री नहीं करती, शादी। उसमें मेरे पापा और मेरी मम्मी सबकी महायुद्ध होती है लड़ाई में, और मैं हमेशा जीतती हूँ। तो वो उसी चीज़ से मुझे चिढ़। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने प्यारे पेरेंट्स मिले हैं, और टच वुड मेरी इतनी सारी गलतियों पे उन्होंने मुझे हमेशा माफ़ किया। तो मैं तो एक ही कहूँगी, मम्मी पापा कभी अगर मेरा ब्लॉग आपने देखा लाइफ में, तो आज तक मैंने जितनी गलतियाँ की उसके लिए आई एम सॉरी। बट एक शादी के मैटर में आपसे अग्री नहीं करती हूँ, बाकी चीज़ों में आपसे अग्री करती हूँ। और ज़िंदगी में मुझे इतनी बार माफ़ करने का थैंक यू सो मच। दिल से आई लव यू, दिल से आई लव यू। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। तो पता है मुझे कि मैंने यहाँ पे सरोजनी का मार्केट दिखाने के लिए आपको ब्लॉग शूट करना था, बट कई बार होता है कि यार दिल की बातें शेयर कर लेनी चाहिए, तो मैंने कर ली। किसी को अगर लेक्चर लगा हो, किसी को वो कहते हैं ना ज़्यादा ज्ञान बांट दिया लगा, तो भाई स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी को लगता है जेन्युइनली सुनना चाहिए तो प्लीज़ सुन लेना इस वॉइस, मतलब मेरी इस कॉन्वर्जेशन को, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते। तो दुनिया नहीं देती कुछ भी गाइस, ट्रस्ट मी। सब दोस्त जो तुम कहते हो ना कि दोस्त है यार, एक कॉल करेंगे यारी आ जाएगी, नहीं आती है। आज अगर मुझे यहाँ कुछ हो भी गया ना, मेरे दोस्तों में मैं सबको कॉल कर लूँगी, कोई नहीं आएगा, बट मेरे खुद के माता पिता, मेरी खुद की बहन, मेरे भाई जो मेरे खुद के हैं, नॉट अ चचेरा मचेरा फुचेरा और कज़न बजन ढजन जो भी है, व्हाटएवर, नॉट इवन रिलेशनशिप ऑफ रिश्तेदार वगैरह नहीं, खुद के खानदान का बोल रही हूँ। मतलब खुद जिसको मेरे माँ बाप ने पैदा किया, हम चारों भाई बहन और मेरे खुद के माँ बाप और मेरी दादी, ये आ जाएंगे मुझे उठाने। दोस्त नहीं आएंगे, जब तक वो आएंगे तब तक मेरे पेरेंट्स मुझे उठा के भी ले जाएंगे। तो ये रियलिटी है ब्रो, मेरा एक्सपीरियंस भी है और रियलिटी भी है। पेरेंट्स हमेशा आपके भलाई के लिए आपको रोकते हैं, वो इसलिए आपको रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बच्चा इस रूट पर जाएगा ना, या तो ठोकर खाएगा या तो रोक के आएगा, तो उसका हार्ट ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ होगा। और ये कई लोग जो बच्चे झूठ बोल के निकलते अपने घर से, ये कहते कि नहीं मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, बट जाते कहीं और है, जाते कहीं और है। उनके लिए भी एक मैसेज है, प्लीज़ ऐसा कभी मत करना। कई बार एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि बच्चे बोल के तो गए थे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर उनकी डेथ वगैरह हो गई और उनकी बॉडी कहीं और से मिली, और पेरेंट्स बस यही सोचते रह गए कि मेरा बच्चा पढ़ने गया था। तो मैं तो ये कहूँगी गाइज, प्लीज़ यार कहीं भी जाओ पर एटलीस्ट अपने माँ बाप को सच बता के जाओ कि मैं इस प्लेस पे जा रहा हूँ, इस जगह जा रहा हूँ, मैं इतने डेढ़ में इतने घंटे में आ जाऊँगा। झूठ मत बोलना, झूठ तो लेट उठता है यार, मैं बोल नहीं रही भाई। उनकी डेड बॉडी ऐसी मिली है ना कि मतलब देखने से ही डर जाती हूँ मैं तो सच बोल के निकलती हूँ इस चक्कर में कि कल के दिन कुछ हो तो मेरे पेरेंट्स को पता उनका बच्चा कहाँ है, वो उठा सके मुझे। उन बच्चों की तरह नहीं जो चले गए पर उनकी डेड बॉडी भी ऐसे मिली है। तो भाई ऐसा होता है चीज़ें होती हैं। मेरे एरिया में नहीं हुई है बट कहीं और भी हुई हैं और मैंने सुनी भी हैं, और मुझे किसी ने वीडियोस भी भेजी थी। तो आई थिंक आपको प्लीज़ झूठ नहीं बोलो। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को झूठ मत बोलो। कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो फिरो, जो भी चाहे करो, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को सच बता के जाओ, या फिर अपने किसी बड़े भाई बहन को सच बता दो, या मम्मी को बता दो। मम्मी तो सपोर्टिव होती है, बोल दिया करो। मेरी मम्मी तो मेरे को 2 चमकाती है, पहले लगाएगी 4-5, तो लास्ट में कहेगी ओके डन, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड। तो मम्मी थोड़ी मेरी है प्यारी सी, वो मेरे को बहुत इग्नोर करेगी, नहीं कर रही मैं नहीं कर रही, बट लास्ट में वो मेरी पूरी सपोर्टिव बन जाती हैं। तो वैसे थैंक यू सो मच मम्मी मेरे को सपोर्ट करने के लिए। तो बस बाकी बच्चों को एक ही न्यूज़ दूँगी कि यार झूठ बोल के कभी मत निकलो, सच बोलो अपने पेरेंट्स से। कहीं भी जाओ, जो चाहे करो, बट सच बोल के ना, कि उन्हें पता उनका बच्चा कहाँ है, वो प्राउडली कहे कि हाँ मेरा बच्चा मुझे बता के गया। उनको ये फील ना हो कि यार जिसके लिए हम कमा रहे थे हमारे वो ही बच्चा एक्चुअली वैसे हो जाए, तो इसलिए। तो बाकी लव यू ऑल ऑफ यू। अब हम सरोजनी के रूट पे हैं, सरोजनी आते ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तब तक बने रहें। और मेरे जो जितना भी लेक्चर मैंने दिया ना, प्लीज़ सुन लेना, तुम्हारे भलाई के लिए, इग्नोर मत करना। फालतू का लेक्चर शिवानी नहीं देती है। मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स में आसपास के लोगों के बारे में बताती हूँ, बट आज मैंने अपने फेस को तुम्हारे सामने रख के इतनी देर पक 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 नॉन स्टॉप चुप हुए बोला है, तो बस इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल से कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे
देखते हैं, जो देखना पसंद करते हैं, वो सभी इस चीज़ को समझें कि फैमिली इज सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर लाइफ। नो बडी इज़ केयर कि व्हाट आर यू डू एंड नॉट। मर रहे हो, जी रहे हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता गाइस। पर एक माँ बाप हैं जो तुम मर भी गए ना तो उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा था कोई। आज रोएंगे, कल रोएंगे, परसों रोएंगे, तीसरे दिन रोएंगे, चौथे दिन सब भूल जाएंगे कि भाई कोई था। उनको ये होगा चल ठीक है ना यार, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मर गया, दोस्त था, अग्री है, ये वो वट है वो। बट सिर्फ आपके लिए रोते हैं ना, सिर्फ आपके घर के खुद के परिवार वाले, लाइक मम्मी पापा, सगे भाई बहन, बस। रिलेटिव्स भी नहीं रोते, 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा याद नहीं करेंगे, पर मम्मी पापा ज़िंदगी भर याद करेंगे मेरा बच्चा। वो हाँ, ये सच है कि वो भूल जाएंगे कुछ समय के लिए कि हाँ मेरा बच्चा है ये। बट जब कोई अच्छा मौका आता है, कुछ उनके दिमाग में ये होता है कि मेरा बच्चा था। मैं तो उन फैमिली को सोचती हूँ जिनके बच्चे गए हैं कि यार कैसी फील होगी ना, कि जब हम सब खुशियाँ मनाते हैं और वो गम मना रहे होते तो रूह कांप जाती है यार। मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट अंदर से बहुत वो हो जाता है। तो झूठ मत बोलना, बस मेरा छोटा रिक्वेस्ट है। बस आप लोग कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी डू एनीथिंग, बट प्लीज़ टेल द ट्रूथ योर फैमिली। सच बोलो और सच बोल के निकलो, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी प्लीज़। बाकी आप मेरे को ऐसे बने रहो, ठीक है। सच बोलो, यही कहूँगी, सच बोलो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी लाई योर फैमिली, यू ऑलवेज ट्रूथ। मैं नहीं झूठ बोलती, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं क्यों लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, बट टच वुड मैं आज तक कहीं भी गई हूँ, कहीं पे भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपने पेरेंट्स से, बस सच बोल के गई हूँ। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मेरे भाई बहन जाएँ, बट ये लोग आते नहीं हैं। आज ये मेरे को स्टैंड पर मिल गए तो उठा के लिए आई, अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि सच बोल के निकलो वो। बाकी सरोजनी आती है तो मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ, तब तक बने रहना और लेक्चर सुन लेना मेरा। ये लेक्चर मैं बार बार नहीं दूंगी इस ब्लॉग में यही लेक्चर है, जो मेरे दिल में आया मैंने सब बोल दिया आप लोगों से। बस सुन लेना, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे प्लीज़ कमेंट में बता देना। बट मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर करना, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो मुझसे उम्र में छोटे हैं या फिर मुझसे जो बड़े हैं, जो दुनिया बहुत देख चुके हैं, उनको भी गौर ज़रूर करना, ठीक है। सो बने रहो, मैं आपको आगे वो दिखाती हूँ एरिया, है ना। अभी हम चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं, तो मेरी बातें बहुत हो गई। आपने पीछे का एरिया भी देख लिया होगा, नोटिस कर लिया होगा। हम सिर्फ अभी सीधा चल रहे हैं, अभी सरोजनी नगर नहीं आया, आता तो दिखाती हूँ। तब तक बने रहो, जाना मत नहीं कहीं, बने रहना, ठीक है। सी यू। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड वॉच जरूर करना। और सो गाइज चैनल को लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और ये ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।